कार्यशाला सर प्रारंभ नमस्कार। करने से पहले मैं नमन करता हूँ परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष, हम सबकी ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को। मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग कलर थेरेपी की कार्यशाला में बहुत कुछ सीखा है, आज हम आपको थोड़ा सा कलर के जो ऑर्गन कंसेप्ट हैं उसे समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आपको 10 से 15 मिनट में एक ऐसी थ्योरी सिखाने वाला हूँ जो आपके लिए भी और भविष्य में जितने भी हमारे साथी हैं उन सब के लिए कारगर हो। देखिए, हमने पढ़ा है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा ब्रह्मांड में है, पिंड रूपी शरीर में है, तथास्ते वैसा ही आपके हथेली में भी है। टीसीएम में कहा गया है, चाइनीज कंसेप्ट में बताया गया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि शरीरा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्व हैं ब्रह्मांड में और हमारी हथेली में भी 5 संरचनाएं दी गई हैं। इसमें आपने देखा, थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, और आपके हाथों को देखेंगे ऐसे करने पर इधर हमारा दाहिना हाथ, बायां हाथ और दाहिना पैर, बायां पैर। तो एज ए करिस्पॉन्डेंस सिस्टम के आधार से, ये सुजोग सिस्टम के आधार से हम ये कलर का कंसेप्ट किस प्रकार से व्यवस्थित किया, हाउ टू सेलेक्ट कलर ऑन द करिस्पॉन्डेंस सिस्टम। हम अक्सर करिस्पॉन्डेंस पे अपने कलर जो सेट करते हैं कैसे करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक पेशेंट आता है और उसको पेट में दर्द है। एक पेशेंट आता है और कहता मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमने अभी कलर की क्लास पढ़ी है, या हमने सोचा लाइए मैग्नेट नहीं है, दबाया, कुछ आराम मिला, तो सोचा अब उसके करिस्पॉन्डेंस पे कलर लगा दें। तो दर्द में भी दो कंडीशन बनती है। स्टमक पेन हो रहा है तो एक हो सकता है इट कैन बी डेफिशिएंसी और इट कैन बी एक्सेस कंडीशन। इफ वी हैव स्टमक पेन, अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति है या किसी को भी पेट का दर्द होता है, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, अकॉर्डिंग टू टीसीएम एक्सेस कंडीशन है, या फिर डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द पेन है। एज पर सिम्टम, जैसा सिम्टम दिखेगा हम उस तरह से डायग्नोज करेंगे। एक्सेस कंडीशन में पेशेंट मालिश नहीं करवाने देगा पेट पे और दर्द रहेगा। डेफिशिएंट कंडीशन में वो मालिश करने से कुछ आराम मिलेगा, वो बोलेगा मुझे दबाइए, पेट पे दबाइए। यहां से हम जान सकेंगे अगर दबाने से आराम मिलता है, इफ पेन रिलीफ बाय प्रेशर, अगर पेन दबाने से आराम मिलता है तो हम ये मानेंगे कि डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द पेन है। और अगर दबाने से दर्द बढ़ता है, इफ पेन इंक्रीज बाय प्रेशर, इट मींस इट इज द एक्सेस टाइप ऑफ द पेन। यानी हाँ, अगर किसी को पेट दर्द है, आपके पास पेशेंट आ रहा है, तो उसको एक्सेस टाइप पेन है या डेफिशिएंसी। यदि आपके पास कोई मरीज आ रहा है और उसको दबाने से दर्द होता है, पेट का दर्द है, तो हम देखेंगे कि उसको एक्सेस टाइप पेन है या डेफिशिएंसी टाइप ऑफ द पेन है। कैसे हम जानेंगे? इसके लिए पेट में हम प्रेशर दे सकते हैं जहां दर्द हो और दबाने से आराम मिल रहा है। स्टमक पे प्रेशर देने के बाद अगर आराम मिलता है तो हम कहेंगे डेफिशिएंसी टाइप पेन है। लेकिन अगर हम दबाने पे दर्द बढ़ता है तो उसको हम एक्सेस टाइप ऑफ द पेन मानते हैं, एक्सेस टाइप ऑफ द पेन मानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट थ्योरी, स्टमक इज द अर्थ एलिमेंट। पंच तत्व सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि पृथ्वी तत्व के दो ऑर्गन हैं, एक है स्प्लीन और दूसरा स्टमक। स्प्लीन इज द इन ऑर्गन और स्टमक इज द यांग ऑर्गन। दोनों ही अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हैं
और अकॉर्डिंग टू कलर थेरेपी में पृथ्वी तत्व को टोन करने का कलर पीला होता है। पृथ्वी तत्व का टोनिफिकेशन कलर क्या होता है? येलो होता है। तो स्टमक कलर येलो होता है फॉर टोनिफिकेशन। इफ वी कैन, अगर किसी को डेफिशिएंट कंडीशन में दर्द हो रहा है, किसी को डेफिशिएंसी के कारण पेट दर्द हो रहा है, तो हम स्टमक के करिस्पॉन्डेंस पे येलो कलर लगाएंगे। और अगर जो है एक्सेस पेन हो रहा है, दबाने पे दर्द और बढ़ रहा है, एक्सेस कंडीशन के कारण पेन है, इफ पेन इंक्रीज बाय प्रेशर, तो एक्सेस कंडीशन है, और एक्सेस कंडीशन में हम उसके कंट्रोलिंग का कलर लगाते हैं। तो कंट्रोल कौन करता है? आपने पढ़ा होगा वुड कंट्रोल अर्थ। वुड का कलर, वुड क्या है? अर्थ को कंट्रोल करता है। तो उसके कंट्रोलिंग कलर, वुड का कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर हम उस पे लगाते हैं स्टमक के करिस्पॉन्डेंस पे और एक्सेस कंडीशन। यानी स्टमक का कलर येलो है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। उसको टोन करने के लिए हम येलो कलर लगाएंगे। और ये डेफिशिएंट कंडीशन में पेट दर्द को ठीक करेगा। डेफिशिएंसी के कारण पेट दर्द हो रहा हो तो उसको ये ठीक करेगा। अगर एक्सेस कंडीशन के कारण पेट दर्द है, तो उसके कंट्रोल ऑर्गन यानी वुड का कलर ग्रीन हम स्टमक पे लगाते हैं। तो एक्सेस कंडीशन के कारण पेट दर्द ठीक होता है। लेकिन वहां पर एक कंडीशन और बनती है कि अगर पेट में दर्द हो और यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, अल्सर हो गया, स्टमक में अल्सर है, तो अल्सर अगर है, अल्सर इन इन्फ्लामेशन है, जलन है, तो इन्फ्लामेशन इज द हीट। when anywhere inflammation, the inflammation is the heat and it is the controlled by the black color। आपने पढ़ा होगा 5 एलिमेंट थ्योरी के तहत हीट को कंट्रोल करता है, वाटर कंट्रोल करता है फायर को, यानी ब्लैक कलर कंट्रोल करता है आपके रेड कलर को। हीट को कंट्रोल करता है कौन? वाटर। वाटर कंट्रोल फायर। तो वाटर कंट्रोल फायर, तो यहाँ इन्फ्लामेशन है, नहीं हीट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्लैक कलर। तो इफ द पेन, दर्द हो, कहा इन्फ्लामेशन के कारण अल्सर का पेन हो, तो वी शुड अप्लाई टू ब्लैक कलर ऑन स्टमक करिस्पॉन्डेंस फॉर हीट कंडीशन। यानी अगर अल्सर के कारण पेट में दर्द हो, हीट के कारण पेट में दर्द हो रहा हो, तो वहां हम न येलो लगाएंगे न ग्रीन लगाएंगे। वहां हम इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए हम ब्लैक कलर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट थ्योरी। ये ऑर्गन का कंसेप्ट बन रहा है हर डिजीज में इसी प्रकार। ऐसे ही कंसेप्ट को हम यूज करेंगे मित्रों। इफ वी हैव एनी ब्लड सर्कुलेशन इश्यूज, अगर हमारे शरीर में कोई ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू है, फ्रॉम मेसेंट्रिक आर्टरी कॉजिंग कॉन्स्टिपेशन हो, जैसे हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू हो रहा है, जैसे मेसेंट्रिक आर्टरी में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू आपके स्टमक, जो मेसेंट्रिक आर्टरी स्टमक को ब्लड सप्लाई देता है, लार्ज इंटेस्टाइन को देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, वहां से जो ऑर्गन मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू ही ब्लड सप्लाई आता है। अगर कहीं ब्लड सप्लाई में कहीं सर्कुलेशन का इश्यू है और उसके कारण आपका कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, जैसे बुढ़े लोगों को या आपके बच्चों को भी, या आपके महिलाओं में आफ्टर द प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसा कब्ज जिसमें ब्लड की डेफिशिएंसी हो, सर्कुलेशन की कमी के कारण होता हो, तो उसमें हमें, जैसे ओल्ड एज के लिए उदाहरण लिया, बुढ़ापे में क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, वहां सर्कुलेशन का इश्यू होता है, ब्लड सर्कुलेशन के कारण, कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है ओल्ड एज में। तो वी कैन यूज रेड कलर ऑन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया पे। हम जो है स्टमक पे और स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया पे लाल रंग लगा देंगे। तो सर्कुलेशन इश्यूज है, मेसेंट्रिक आर्टरी से ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही, कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, जिसके कारण पेट दर्द हो रहा है, तो हम स्टमक का रिस्पॉन्डेंस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन का रिस्पॉन्डेंस पे और लार्ज इंटेस्टाइन का रिस्पॉन्डेंस पे रेड कलर लगा देते हैं। तो वह हमारा सर्कुलेशन उस ऑर्गन में प्रॉपर रूप से होने लगता है। आपने मेसेंट्रिक नोड के बारे में बहुत सुना होगा। जब इसका सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तो यही आगे चल करके मेसेंट्रिक नोड बनने लगता है। स्टैग्नेशन ऑफ द की हुई
और स्टैग्नेशन ऑफ द की के कारण सर्कुलेशन रुका, तो वहां गांठ बन गई और वही मेसेंट्रिक नोड हो जाता, बहुत दिन लग जाता है ठीक होने में। तो ऐसी स्थिति में सर्कुलेशन रुके ही ना, तो उस करिस्पॉन्डेंस पे हम रेड कलर लगाते हैं, तो वो ठीक होता है। तो इसके जरिए हम यह आपको बताना चाह रहे थे, इसके जरिए हम यह आपको बताना चाह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे हम ऑर्गन का कलर बेशक येलो है, हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम भी सेलेक्ट करते हैं करिस्पॉन्डेंस सिस्टम पे। जो मन में आपके बात हो कि हाउ वी सेलेक्ट द कलर ऑन द करिस्पॉन्डेंस सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनर्जी, यानी वहां विंड बढ़ा हुआ है कि हीट बढ़ा हुआ है कि हॉटनेस एनर्जी डिस्टर्ब हुई है कि वहां पे आपका कोल्डनेस एनर्जी डिस्टर्ब हुई है या ह्यूमिडिटी आपकी डिस्टर्ब है। तो जो ऑर्गन आपका डिस्टर्ब हो उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग या उस जो एनर्जी वहां डिस्टर्ब हो उसके अकॉर्डिंग जब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगाते हैं तो वह मददगार होता है। जैसे मान लो एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बीमारी है कार्पल टेनन सिंड्रोम या एक अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस में भी देखिए कार्पल टेनन सिंड्रोम अलग होता है, रेमोटाइड अर्थराइटिस अलग होती है, ऑस्टियो अर्थराइटिस अलग होता है। तीनों तीन तरह की बीमारियां हैं। कार्पल ऑस्टियो अर्थराइटिस अलग तरह की डिजीज है, और आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग तरह की डिजीज है, रिमोटाइड अर्थराइटिस अलग तरह की डिजीज है, कार्पल टनन सिंड्रोम अलग तरह की डिजीज है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि हमको यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, इंक्रीज जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हुई तो वहां पे इंक्रीज करना होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप से नहीं हुआ, तो हड्डियों के बीच में नरिशमेंट नहीं आया, तो वहां हड्डियां भुरभुरी हो गई, डीजनरेशन हो गया। तो ये एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए हमको रेड कलर लगाना होता है। जब बुढ़ापे में घुटने का दर्द हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण घुटने का दर्द हो रहा होता है, आपने देखा होगा नी करिस्पॉन्डेंस पे आप लोग रेड कलर लगाते हो। अंगुलियों में भी दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण दर्द होता है, तो वहां हम रेड कलर लगाते हैं। लेकिन जो रिमोटाइड अर्थराइटिस होती है, ऑलरेडी वहां पे साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वैलन आ जाती है। रिमोटाइड अर्थराइटिस में साइनोवियल जो फ्लूइड होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन के कारण आप हो जाता है रिमोटाइड अर्थराइटिस में। तो उसमें जो है हमें इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए जहां आर ए फैक्टर बढ़ा रिमोटाइड अर्थराइटिस में, हम ब्लैक कलर लगाते हैं। देखिए तीनों ही एक तरह की बीमारियां हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के कलर यूज करते हैं। यही जब बात आती है कार्पल टनन सिंड्रोम की, ये नर्व डिजीज है। ये क्या होता है, यहाँ की जो नर्व होती है, ये नर्व सीधे यहाँ से जा रही है, ब्लड सप्लाई आपकी अंगुलियों को यहाँ से ऐसे दी जाती है, देती है। अब यहाँ पे यहाँ पे टेंडेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है, नर्व में स्टबिंग पेन होने लगता है। तो जब नर्व में स्टबिंग पेन हो, रुकावट बन रही हो, तो उस इन्फ्लामेशन को, उसके कारण जो जलन होती है, इन्फ्लामेशन को हटाने के लिए हम ब्लैक कलर लगाते हैं। तो डिजीज मित्रों एक जैसी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइव एलिमेंट थ्योरी सबके थिंकिंग का तरीका अलग है, सबके कारण लगाने के तरीके अलग हैं, और उसके आधार से हम कलर को अपने अनुसार चूज करते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, वहां पे इन्फ्लामेशन बढ़ाना है, बढ़ा हुआ है, या सर्कुलेशन घट बढ़ाना है, या नर्व का पेन हटाना है। तो जिस तरह की जो बीमारी हो उसके अनुसार, कहीं भी नर्व पेन बढ़ा हुआ है इसका मतलब इन्फ्लामेशन हम मानते हैं, वहां पे फिर हम वहां पे हम कोल्डनेस एनर्जी वहां बढ़ाते हैं, वहां फायर एनर्जी बढ़ी हुई है, तो हम रेड कलर लगाते हैं। इसी प्रकार जैसे हाथ आपकी अंगुलियां सुन्न हो गई, कभी कभी ठंड के महीनों में यहाँ पे अंगुलियां जो है एकदम ब्लैक हो जाती है साइनोसिस एक तरह से। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी हम मानते हैं कि लो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। अगर हाथ पैर ठंडे होते हैं तो आपको याद होगा कि आप यहाँ स्पाइन के करस्पॉन्डेंस पे रेड कलर लगवा देता हूँ, ठंडी के दिनों में मैं हम लोग रेड कलर लगाते हैं। अभी इस बार हमने आप लोगों को बताया था कि एक महिला जिनका शरीर सुन्न पड़ गया था, और उनको फिर हमने जब जाके कुछ कलर पॉइंट्स लगाया, और इसके बाद स्पाइन पे भी ऐसे हमने रेड कलर, ये देखिए यहाँ पे रेड कलर लगाया गया। जैसे ही लगाया धीरे धीरे उनके शरीर में एनर्जी का प्रवाह बढ़ने लगा,
और जब एनर्जी का प्रवाह उनके बॉडी में बढ़ा तो एक आध घंटे बाद उनको होश आ गया था, जो कि कहीं भी थेरेपी के बाद सब लोग घर पे लाए थे, सोचे थे कि अब शायद चली गई, और कुछ देर बाद होश आ गया, उनको कॉफी पी, फिर गर्माहट आई, धीरे धीरे अभी भी जिंदा है वो। और इसके उदाहरण है डॉक्टर ए के पांडे, हमारे यहाँ आप पूछ सकते हैं उनसे, वो उन्हीं का पेशेंट था। तो जब इफ माई हैंड एंड फीट आर कोल्ड, एकदम ठंड हो जाए, इट कैन बी ड्यू टू लो ब्लड सर्कुलेशन। तो हमें सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए क्या लगाना है? रेड कलर। कहाँ लगाएंगे? फिंगर्स पे लगा सकते हैं, जहां आपको लग रहा है वहीं करिस्पांडेंस पे लगा सकते हो, फिंगर पे करिस्पांडेंस पे लगा सकते हो। तो ये एक कलर का कंसेप्ट है जिसके अनुसार हम इसको यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में देखिए ये है, इफ फील बेटर बाई श्योर फूड, यानी अगर आपको जो है खट्टा खाने पर अच्छा लगता है और कब्ज है, खट्टा खाने का मन करता है, अगर खट्टा खाने का मन करता है और खट्टा खाने से किसी भी व्यक्ति को खट्टा खाने का मन कर रहा है और साथ में अगर उसको कब्ज है, तो आपको कुछ नहीं, हमारी विंड एनर्जी कमजोर है, इसमें लीवर पे और लार्ज इंटेस्टाइन पे ग्रीन कलर लगाने से आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। तो अलग अलग तरह से हमें डिजीज को रोकना चाहिए। अगर किसी को हार्ट डिजीज है, मान लो चेस्ट में पेन हो रहा है, तो हार्ट का, अगर हार्ट डिजीज है तो हार्ट का अपना कलर जो है रेड होता है। तो रेड कलर, जब आपको धीमा दर्द हो, डल पे, कभी कभी लगता है कि सुई जैसा किसी ने हार्ट के करिस्पांडेंस पे चुभो दिया, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे हार्ट में निडिल लगा दी हो, तो हार्ट के करिस्पांडेंस पे हम केवल और केवल धीरे से हम हार्ट के करिस्पांडेंस पे एक क्या लगा सकते हैं? रेड कलर लगा सकते हैं जब डेल पेन हो। लेकिन जब एक्सेस पेन हो तो हम रेड कलर नहीं लगाते हैं। एक्सेस पेन में हम, वहां पे एनर्जी एक्सेस हो गई है तो उसके कंट्रोल का कलर हम यूज करते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन का कलर कंसेप्ट था, जिसके आधार से आपको कुछ हमने आपको बताया। मित्रों, एक क्वेरी आई थी कि जो फ्रंट पॉइंट होते हैं और बैक पॉइंट, उसमें हमारे पीडीएफ में फ्रंट पॉइंट का कलर नहीं था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे फ्रंट पॉइंट होते हैं, वो उनको टोन करने का जो कलर होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन, जैसे लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? मेटल एलिमेंट है, तो उनके मेटल एलिमेंट को टोन करने का कलर ब्राउन होता है और उसका सेडेशन कलर रेड होता है। तो मेटल का टोनिफिकेशन कलर ब्राउन है, इसलिए इसके फ्रंट शो और बैक शो दोनों पॉइंटों को टोन करने के कलर हमारे ब्राउन ही होंगे और सेडेशन कलर रेड होंगे। तो ये हमारे पीडीएफ में नहीं था, इसको मुझे बताना था, किसी ने क्वेरी की थी। और इस तरह से स्टमक का भी, जो अर्थ एलिमेंट है स्टमक और स्प्लीन, इसके टोनिफिकेशन कलर की अगर हम बात करते हैं, स्टमक इज द अर्थ एलिमेंट, तो इनके चाहे फ्रंट पॉइंट हो या बैक पॉइंट हो, दोनों को टोन करने का कलर येलो होगा और सेडेशन कलर ग्रीन कलर होगा कंट्रोलिंग के आधार से। ऐसे ही हार्ट में रेडियंट फायर एलिमेंट है तो टोनिफिकेशन रेड होगा और सेडेशन ब्लैक होगा। यूरिनरी ब्लैडर के लिए टोनिफिकेशन ब्लैक होगा, सेडेशन येलो होगा। पेरिकार्डियम के लिए टोनिफिकेशन ऑरेंज होगा, सेडेशन ब्लैक होगा, पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर। और इसके लिवर गॉलब्लैडर के लिए टोनिफिकेशन ग्रीन होगा और सेडेशन जो है ब्राउन कलर होगा। ये कलर का कंसेप्ट था जिसको उसमें छूट गया था, बाकी पूरा हो चुका है। तो मित्रों, अब हम बिल्कुल, आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं और हम आपकी क्वेरी लेंगे वन बाय वन, और इसके आगे जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको फिर हम आगे आपके साथ